हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोमेंटम ट्रेडिंग में। एंड गाइस, वी आर बैक अगेन विद अनदर लर्निंग वीडियो जिसमें हम नए नए कंसेप्ट सीखेंगे। और लेट्स डाइव इन द प्रोसेस ऑफ एज यू ऑल कैन सी कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हमें। ये पता ही नहीं लगता है कि किसी स्टॉक के अंदर अगर हमने बाय कर लिया है तो उसे और बाय करना है या सेल करना है या होल्ड करना है। इट्स रियली कंफ्यूजिंग, बट I promise you that today this video will be the last video of your regarding this confusion, और आज के बाद कभी आपको ये डाउट परेशान नहीं करेगा। So let's dive in। देखिए, हमें कभी भी बाय सेल या होल्ड का डिसीजन करना हो तो हम सब जानते हैं कि हमें कभी भी कोई पोजीशन होल्ड अगर करनी है तो कब करनी है? जब तक वो हमें प्रॉफिट दे, राइट? जब तक वो हमें प्रॉफिट देगी तब तक हम उसके अंदर बने रहेंगे, यानी अप ट्रेंड के अंदर हमें उसके अंदर बने रहना है, राइट? दैट मीन्स हमें होल्ड करना है। बड़ी सिंपल सी बात है, होल्ड करना है टिल इट इज अप ट्रेंड, राइट? डन। और उसी के साथ अगर डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है तभी हमें सेल कर देना है। वी शुड बी टेकिंग आवर प्रॉफिट्स एंड आउट। ओके, डाउन ट्रेंड। और हमें कब कौन सी चीज बाय करनी है, कब कौन सी सेल किसमें हमें एंट्री लेनी है, यानी बाय करने का डिसीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बाय हमें करना कब है? बाय सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट? तो आज के बाद आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, दिस इज माय प्रॉमिस। बाय करने के लिए स्टार्ट ऑफ अप ट्रेंड, स्टार्ट ऑफ अप ट्रेंड, यानी आज की वीडियो के अंदर हम अपने बेसिक इन क्वेश्चंस को एड्रेस करने वाले हैं। क्लियर? तो चलिए, हमने तीनों जो हमारी प्रॉब्लम्स है, बाय होल्ड सेल, तीनों अटकती हैं ट्रेंड के ऊपर। यानी हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि हम जिस भी स्टॉक के अंदर हैं वो फिलहाल अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, या डाउन ट्रेंड की शुरुआत हुई है या अप ट्रेंड की शुरुआत हुई है। ऑलराइट, सो आर यू गाइज विद मी? यानी हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन पे है। हमारी पिछली वीडियोस में हमने ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना सीखा था, और जो हमारे व्यूअर्स हैं, रेगुलर हमारे वीडियोस को देखते हैं और उससे सीखते हैं, उन्हें पता है कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास 3 मेथड हैं। कौन कौन से हैं? वीडियो पॉज कीजिए और याद करने की कोशिश कीजिए कि हाउ टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड। ओके, नाउ यू कैन अनपॉज द वीडियो एंड चेक योर आंसर्स। ओके, तो आइडेंटिफाई करना हो अगर ट्रेंड को, तो हमें पता है सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रेंड लाइन, देन पैरेलल चैनल्स, देन मूविंग एवरेजेस। ओके, तो हमें इन तीनों की मदद से ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के अंदर नेक्स्ट, यानी उसका ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के बाद यूज़ क्या करना है, वो आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले ट्रेंड लाइन का यूज़ हमने सीखा था। ट्रेंड लाइन के अंदर हमें इस टूल की मदद से, यहाँ आप देख सकते हैं सेकेंड टूल है विच इज सेइंग इट्स अ ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन एक प्राइस को रेस्पेक्ट करते हुए आगे बढ़ेगी, है ना? या फिर हम कह सकते हैं ये दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ चलते हैं, राइट? हम निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं, तो यहाँ डाउन ट्रेंड का ट्रेंड लाइन फॉलो कर रही है, प्राइस डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहे हैं। और अगर मैं अप ट्रेंड के लिए बात करूं तो यहाँ से अप ट्रेंड शुरू हो चुका था, राइट? मिनी ट्रेंड लाइंस आप कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं और उनको फॉलो करते हुए हम चीज़ों को डायनेमिक रखेंगे। ओके, वी विल कीप ऑन अपडेटिंग आवर थिंग्स। ओके, यानी
जब भी ट्रेंड लाइन अप ट्रेंड में है तो आप उसे होल्ड करके रखिए। ओके, उस स्टॉक से निकलने की कोई जल्दबाजी नहीं है। जैसे ही ट्रेंड लाइन ने प्राइस ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और नीचे क्लोज किया तो वही आपका पॉइंट होगा जहां पर आप एग्जिट कर लेंगे। ओके, यानी इस पॉइंट पर यहां पर आपका एग्जिट था। क्लियर? यहां पर एग्जिट है। डन। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि किस दिन एग्जिट करना है, तो जिस दिन ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज हो, यानी ये दिन था जिस दिन आपको एग्जिट करना था। ओके, ये हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड की बात कर रहे हैं। अगर आप कहीं बीच में आपने कहीं बीच में कहीं एंट्री की थी तो आप इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर एंट्रीज। ओके, यू मस्ट मैनेज योर पोजीशंस। जैसे यहाँ पर आप कहेंगे अगर आपने यहाँ कहीं एंट्री ली थी सपोर्ट लेते ही, तो आपने एग्जिट कहाँ किया होगा? जैसे ही प्राइस इस ट्रेंड लाइन के बिलो क्लोज हुई है। और आप देख सकते हैं जैसे ही बिलो क्लोज हुई तो ट्रेंड चेंज होकर डाउन ट्रेंड में आ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट, अगर हम डाउन ट्रेंड को ट्रैक कर रहे हैं तो देखिए जैसे ही डाउन ट्रेंड को फॉलो करते हुए एक ट्रेंड लाइन कवर करके और ऊपर अगर क्लोज दिया तो आप यहां पर इसमें एंट्री बना सकते हैं। राइट, यानी अगर हमें कोई भी चीज बाय करनी है तो हम कहां बाय करेंगे? इस जगह पर। डन? क्लियर है? और जब तक हमारी ट्रेंड लाइन रेस्पेक्ट होती है तब तक हमें क्या करना है? होल्ड। क्लियर? यानी इस ड्यूरेशन में हमें क्या करना होगा? होल्ड। मैं इस पूरे ड्यूरेशन की बात कर रहा हूं। हमें कोई चिंता की करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ होल्ड करना है। और अभी अभी हमने बात की थी, आइडेंटिफाई आप कर चुके होंगे, जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होके प्राइस नीचे क्लोज किया तो आप क्या करेंगे? एग्जिट। ओके, बहुत ही सिंपल है। राइट, चलिए देखिए, अगर ये चीज़ आपको पसंद आ रही है, ये चीज़ समझ में आ रही है, तो प्लीज़ कमेंट में जाके येस लिखिए दैट यू आर गेटिंग सम फीडबैक आउट ऑफ इट, यू आर नॉट स्लीपिंग वाइल वॉचिंग द वीडियो। ओके, तो प्लीज़ बी एक्टिव, जाकर लाइक बटन दबाइए और कमेंट कीजिए येस वी आर गेटिंग some value out of this video. All right, so let's coming on to the next concept, which is parallel channels. देखिए, parallel channel is just a double formation of trend line. Okay, इसके अंदर आप देख सकते हैं, let's make things clear. Let's remove all those unwanted things. तो आप देख सकते हैं कि जो ट्रेंड लाइन है उसी को अगर हम अप और डाउन दोनों साइड में प्लॉट कर देंगे तो वी विल बी गेटिंग अ चैनल फॉर्मेशन, है ना। चलिए, अभी रिसेंटली जो चैनल बनी थी, लोग कहते हैं कि हमें बुल मार्केट कब शुरू हुआ पता ही नहीं लगा। तो अब आप आराम से बहुत कॉन्फिडेंटली इस चीज़ का आंसर दे पाएंगे कि हाँ, अब बुल मार्केट शुरू हो सकता है और अब बुल मार्केट नहीं शुरू हो सकता। सो आप सभी जानते हैं बुल मार्केट शुरू कब हुआ था? मार्च ऑफ 2023। तो आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सॉरी, मैंने ट्रेंड लाइन ही पिक कर ली थी। वेयर इज पैरेलल चैनल? यहाँ पर नहीं है। आप कहाँ पाएंगे? यहाँ से पैरेलल चैनल्स। ओके, लेट्स ऐड आउट टू आवर फेवरेटिस। तो देखिए, यहाँ से जैसे ही मैं एक चैनल ड्रॉ कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि प्राइस ने इस चैनल फॉर्मेशन को रिस्पेक्ट किया है। और जैसे ही ये पैरेलल चैनल क्रॉस हुई है, क्रॉस होने का मतलब है चैनल के जस्ट ऊपर प्राइस ने क्लोजिंग दिया, तो आप अपनी एंट्रीज देखना शुरू कर सकते हैं। यानी यहां पर अब आप बहुत कॉन्फिडेंटली बता सकते हैं कि यस, दिस इज द स्टार्ट ऑफ बुल मार्केट। ओके, अब आपको किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। और बुल मार्केट कब तक चला, बुल मार्केट का जो फर्स्ट फेज है वो कब तक चला, तो आप बता सकते हैं बुल मार्केट का फर्स्ट फेज जो अप ट्रेंड में था उसके लिए आप पैरेलल चैनल ड्रॉ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुली इसने मिडिल चैनल को
और अपर चैनल को रिस्पेक्ट किया। यहाँ पर यानी 3 महीने चलने के बाद तब कहीं डाउन जो लोअर चैनल थी उसके ऊपर आया है। देन अगेन इट स्टार्टेड मूविंग अप एंड देन एज सुन एज द प्राइस क्लोज्ड बिलो दिस पैरेलल चैनल, तो आपको क्या करना है, आपकी एंट्री यहाँ होगी स्टार्ट ऑफ द बुल मार्केट, एंड जो आपका एग्जिट होगा वो कहाँ होगा, एज सुन एज द चैनल ब्रेक्स, यानी यहाँ आप मार्क कर सकते हैं योर एग्जिट। बहुत बहुत सिंपल है यार, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है ना, राइट। आप सभी के मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि अगर प्राइस ऊपर चली गई है तो नीचे क्यों आई है। जस्ट राइट डाउन, प्लीज एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट। अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये कंसेप्ट आप लोगों को एक्सप्लेन करूं, तो देखिए यहाँ भी सेम प्रोसेस हो रहा है। एक बार प्राइस नीचे जाने के बाद दोबारा ऊपर गया, यहाँ पर ऊपर जाने के बाद प्राइस नीचे आया, राइट। तो डोंट यू थिंक दीज आर सिमिलर कंसेप्ट्स, है ना। तो हम इन कंसेप्ट को बिल्कुल डिस्कस करेंगे। प्लीज़ बी एक्टिव एंड स्मैश द लाइक बटन, स्मैश द subscribe button. Please share this video with your friends, your family, and all those who want to succeed in this capital market. Okay, चलिए, तो आप देख सकते हैं कि पैरेलल चैनल एक ट्रेंड लाइन की तरह ही काम करता है ना। आप अपने डिसीजंस उसी के बेसिस पे ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर टाइम होराइजन, योर रिस्क कैपेबिलिटीज, यू कैन draw your channels and move on, right। चलिए नेक्स्ट टूल जो हमें यूज़ करना है वो क्या है, हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड में मूविंग एवरेजेस। देखिए मूविंग एवरेजेस के अंदर बहुत सिंपल कंसेप्ट है, आपको क्या करना है, मूविंग एवरेज लगाना है सिर्फ, और कुछ भी नहीं। ओके, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल यूज करते हैं हम, राइट। आइए SMA यूज कर रहे हैं, मूविंग एवरेज 50। तो हमारे प्रीवियस व्यूज जो चैनल जिन्होंने भी देखा है, दे ऑल नो कि हमने 50 को एक बहुत इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज माना है, जिसके नीचे अगर प्राइस है तो आप उसमें कभी भी एंट्री की कोशिश नहीं करेंगे। किसी भी स्क्रिप्ट में जो कि 50 से नीचे है उसमें कभी भी आपको एंट्री नहीं देखनी है, राइट। और आपको एंट्री तभी देखनी है जो 50 से ऊपर हो। तो आप देख सकते हैं कि बैक टेस्ट भी कीजिए, कोई भी चीज़ कहते ही एक्सेप्ट नहीं कीजिए, ओके। तो देखिए जब भी प्राइस 50 के नीचे है तो इट्स बेसिकली अ डाउन ट्रेंड, है ना। और जैसे ही प्राइस 50 के ऊपर है, यू कैन ईजिली सी इट्स अ अप ट्रेंड, राइट। क्लियर है। तो आपके डिसीजन मेकिंग के अंदर आप खुद देख सकते हैं कि द स्टार्ट ऑफ बुल मार्केट, यहाँ पर सेम डे आपका पैरेलल चैनल जो है वो ब्रेक होके ऊपर क्लोज हुआ, तो इट मार्क्ड एन अप ट्रेंड एंड इट मार्क द एंट्री अकॉर्डिंग टू योर मूविंग एवरेजेस ऑल्सो, राइट। दैट मीन्स दिस इज द बाय पॉइंट, राइट। यहाँ बाय हुआ और एग्जिट कहाँ हुआ है, क्या यहाँ एग्जिट हुआ है, तो ध्यान से देखिए यहाँ एग्जिट नहीं हुआ है ना। प्राइस नीचे क्लोज हुई है बट नेक्स्ट डे अगेन प्राइस ऊपर आई। और जब भी ऐसा हो तो आप प्लीज़ इस सिचुएशन का ध्यान रखिए, ये स्पेशल सिचुएशन है जिसके अंदर हमें ट्रैप्स मिलते हैं, है ना। दिस इज कॉल्ड बियर ट्रैप, है ना। यहाँ पर बियर सिचुएशन दिखा के और फिर ट्रैप किया गया था, अगेन अपस्विंग शुरू हो गई थी, राइट। सेम सिचुएशन वेंट ओवर हेयर, और दोबारा जब प्राइस नीचे क्लोज हुई अगेन फॉर्मेशन था कि कुछ भी हो सकता था, राइट। तो यहाँ कन्फ्यूजन है। नेक्स्ट अगेन जब ये नीचे से ऊपर आ रही है तो हमें दोबारा बाइंग एंट्री मिल रही है, यानी आप यहाँ पर दोबारा क्या करते हैं, बाय, राइट। यानी इस दिन प्राइस ऊपर क्लोज हुई है तो यहाँ पर आपका बाय ट्रिगर होता है ना। चलिए ऑब्वियसली यहाँ भी आप बाय करते हैं, या बिल्कुल सही बात है ना, यहाँ भी आप बाय करते हैं। नेक्स्ट डे जस्ट रीटेस्ट हुआ है एंड देन यू अगेन एंटर्ड, और आपका एग्जिट कहाँ होता, क्या यहाँ एग्जिट होता, नहीं, इट्स अ बियर ट्रैप अगेन। क्या यहाँ होता, नहीं, अगेन फिर वापस ऊपर आ गया। यानी आप
यहाँ कहीं एग्जिट करते और अगेन आपके डिसीजंस इसी पे अगर बेस्ड हैं तो मल्टीपल कभी कभी आपको मार्केट चॉपी मिल सकता है. इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट एन इशू. सो गाइज, नाउ यू कैन ईजीली टेक होल्ड ऑन टू योर इन्वेस्टिंग जर्नी, जिसके अंदर जो बाय सेल या होल्ड का कन्फ्यूजन है वो आपको आगे से कभी नहीं होगा. राइट, चलिए, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है. प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए. आपके लाइक और कमेंट करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है, जिससे मैं रात को 11:30 बजे भी वीडियोस के अंदर पूरी एनर्जी के साथ अपनी इनपुट दे सकता हूँ. ओके, सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय.